नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार पाराशर स्वागत करता हूं आपका अपने इस ज्योतिष के प्रोग्राम में और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की, जो कि एक तीसरा नक्षत्र है ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, कृत्तिका का अर्थ ज्वाला भी होता है और कृत्तिका नक्षत्र के देवता भी अग्निदेवी होते हैं। अग्नि यानी ऊर्जा, ऊर्जा का समूह, यह शक्ति है और अग्नि एक जीवन की प्राण ऊर्जा है। जीवन रहने के लिए शरीर का निश्चित तापमान पे गर्म रहना अनिवार्य है। इस नक्षत्र के लोगों पर सूर्य का प्रभाव होता है, तो इनमें आत्मसम्मान का भाव भी बहुत ज़्यादा होता है। 27 नक्षत्रों में कृत्तिका नक्षत्र तीसरे स्थान पर आता है। भचक्र में अगर हम देखें तो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री 0 मिनट, अगर हिंदी में बात करूँ तो 26 अंश 40 कला से 40 अंश 0 कला तक का इसका विस्तार होता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल हैं और इनके देवता अग्नि होते हैं। इस नक्षत्र में 6 तारे माने गए हैं, लेकिन प्राचीन वैदिक साहित्यों में 7 तारों का उल्लेख भी मिलता है। कृत्तिका नक्षत्र में तारों का समूह खुरपा या फरसे की आकृति के समान दिखाई देता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के नक्षत्र यज्ञ के एक प्रसंग के वाक्य में कृत्तिका नक्षत्र के यज्ञ में 7 आहुति देने की बात की गई है। इससे इस बात की अधिक पुष्टि हो जाती है कि उस समय कृत्तिका नक्षत्र में 7 तारे माने जाते थे। अम्बा, दुला, नितनी, अभ्रयंती, देवयंती, वशंती, चुपुणिका, ये 7 तारों के नाम थे। अभी फिलहाल कृत्तिका नक्षत्र में 6 तारों का विस्तार का विवरण बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। कृत्तिका का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से भी जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय देवताओं के दिव्य सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय शब्द का अर्थ है तीर की नोक, चाकू की नोक या हल का जो फल होता है जिससे जमीन में चलता है उसको फल बोलते हैं, तो हल का फल भी एक होता है। अग्नि के माध्यम से ही हम लोग परमात्मा से संबंध स्थापित करते हैं। पंच तत्वों में भी अग्नि प्रथम एवं प्रधान है। अग्नि पवित्र है, इसलिए वैदिक संस्कारों में अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प भी लिया जाता है। इस नक्षत्र का कुछ अंश मेष राशि में और शेष वृष राशि में आता है। अतः मेष या वृष वाले व्यक्तियों को कृत्तिका नक्षत्र हो सकता है। बात करते हैं शारीरिक गठन और व्यक्तिगत विशेषताओं की। कृत्तिका नक्षत्र का जातक यदि मेष राशि में जन्मा हो तब यह बहुत ही कम भोजन करने वाले होते हैं। यदि जातक का जन्म वृष राशि में हुआ है तो वह अधिक भोजन करने वाले हो सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातक अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखते हैं। यह भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। इनके चेहरे पर तेज दिखाई देता है। यह सभा में छाए हुए रहते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं। दान करना इनका स्वभाव होता है। स्त्री प्रसंग के शौकीन होते हैं तथा अपने कार्य में कुशल होते हैं। काम करने में अनुशासन बरतने वाले होते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। इनके स्वभाव में तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा होती है। यह बहुत जल्दी तुनक जाते हैं। यह प्रसिद्धि पाते हैं। इनमें लगन अत्यधिक होती है। ये लोग धार्मिक होते हैं, धार्मिक आचरण का पालन करने वाले होते हैं। संस्कार युक्त विचारों वाले होते हैं। स्वाध्याय में लगे रहते हैं। संस्कारों वाले होते हैं। बहुत ही कुलीन होते हैं। कुल के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातकों की विशेषता होती है कि ये जीवन में धन कमा लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र पीड़ित हो तब यह परस्त्रीगामी भी होते हैं। फिर इनमें झूठ बोलने की आदत भी होती है और बिना कारण के घूमना फिरना अच्छा लगता है। इनकी वाणी कठोर होती है तथा यह निंदित कार्य करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। इस नक्षत्र के जातकों की पित्त प्रवृत्ति होती है। अधिक तला और गरिष्ठ भोजन करने से इनके पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो सकता है। ये एक अच्छे सलाहकार और आशावादी सोच विचार वाले होते हैं। श्रेष्ठ आचरण और मर्यादित जीवन जीना इनकी विशेषताएं हैं। आपके चेहरे पर एक तेज झलकता है। आप चलते भी हैं तो तेज गति से। कृत्तिका शब्द से अंग्रेजी शब्द का क्रिस्टल शब्द बना है। अतः आप किसी भी कार्य के परिणाम का विश्लेषण करके उसमें छुपे गुण दोष भी खोज निकालने में माहिर होते हैं। आप अपने वचन के पक्के होते हैं। समाज सेवा में रुचि रखते हैं। यश और ख्याति से तो आपका कुछ लेना देना ही नहीं है तथा किसी की दया पर आश्रित भी नहीं रहना चाहते आप लोग, क्योंकि आप लोग काफी खुददार होते हैं। आप अपना हर काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। हालात के अनुसार ढलना भी आपको नहीं आता।
आप अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। भले ही बाहर से आप कठोर नजर आते हैं, परंतु आपके अंदर प्यार, ममता, दया छिपी रही है। आपका क्रोध डराने के लिए नहीं, बल्कि नीति नियमों का पालन कराने के लिए होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी अधिक रुचि होती है। आप जब तब व्रत उपवास करके धार्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। एक बार अगर आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के मोह माया के बंधन आपका रास्ता नहीं रोक सकते। अत्यधिक परिश्रमी होने से आप निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरी, व्यवसाय का हो, आप सब में आगे रहना पसंद करते हैं। पिछड़ना या पराजित होना तो आपको असहाय जान पड़ता है। आपका अत्यधिक ईमानदारी भरा व्यवहार आपको धोखा भी दिला सकता है। प्राय आप जन्मभूमि से दूर रहकर ही आप ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप दूसरों को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए अच्छी सलाह देने में सक्षम होते हैं। आपको गलत तरीकों से तथा दूसरों की दया से यश, धन, नाम कमाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप में धन कमाने की भी एक पूर्व योग्यता है। किसी भी लक्ष्य के लिए कड़ा परिश्रम करना आपकी आदत में शुमार होता है। आपका सार्वजनिक जीवन भी यशस्वी होगा। आपका रूप आकर्षक होगा। साफ सफाई पसंद करने वाले होंगे। आप जीवन को अपने नियमों और असूलों पर जिएंगे। आपको संगीत और कला के प्रति भी बहुत रुचि होगी। आप सीखने का काम भी बखूबी कर सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जो जातक जन्मते हैं वो सुंदर और मनमोहक छवि वाले होते हैं। वह केवल देखने में ही सुंदर नहीं होते, अपितु गुणी भी होते हैं। आपका व्यक्तित्व किसी राजा के समान ओजपूर्ण एवं पराक्रमी होता है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, अतः आप तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। बचपन से ही आपको विद्या प्राप्ति में अधिक रुचि आती है। आगे चलकर कृत्तिका नक्षत्र का जातक विद्वान होता है। यह सूर्य का विशेष गुण है, परंतु शुक्र और सूर्य में शत्रुता भी है, क्योंकि जब वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र आएगा तो वहाँ पर शुक्र की राशि आ जाती है, इसलिए वहाँ पर शुक्र और सूर्य की शत्रुता भी रहती है। अतः सुंदर और तेजस्वी होने पर भी विचार अस्थिर रहेंगे। सूर्य के इस नक्षत्र में चंद्रमा भी रहेगा, अर्थात सूर्य चंद्र के मेल के कारण शरीर पर तेज की अनुभूति होगी। चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण आप में प्रभुत्व आएगा। आपकी सोच और कार्य उच्च स्तरीय होंगे। आपके व्यक्तित्व में राजकीय गुण स्वाभाविक हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही आपके पास धन भी आएगा। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति खाने पीने के भी शौकीन होते हैं तथा स्त्रियों में आसक्त होते हैं। आपका रुझान सिनेमा, अभिनेता और अभिनेत्रियों के प्रति भी अधिक रहता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति एक दूसरे से प्रति आकर्षित होते हैं। सौंदर्य के तेज के कारण प्रसिद्धि भी बहुत अधिक मिलती है एवं पुरुषों को महिलाओं और महिलाओं को पुरुषों में प्रेम प्रसाद मिलते ही रहते हैं। हालांकि किसी भी संबंध के साथ आप बंधकर रहना पसंद नहीं करते। जहां आपको बंधन महसूस हुआ वहां आप बिना किसी परवाह किए किसी भी रिश्ते को समाप्त कर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत भोगी होना और रोगी होना इस नक्षत्र के जातकों का स्वभाव है। सेक्स के प्रति अधिक रुझान एवं भोजन के प्रति असावधानी रोग का कारण बन सकती है। आप औरों के लिए तो एक अच्छे मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं, परंतु अस्थिर सोच के कारण अपने लिए निर्णय लेना आपके बस में नहीं। आपको पुराने या नवीन विचारों से कोई परहेज नहीं होता। आप केवल सत्यता और मानवता के पथ पर ही चलना चाहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातक पिता की अपेक्षा माता के अधिक निकट होते हैं। माता से हर प्रकार का सहयोग लेने में सक्षम होते हैं। विवाह उपरांत पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। पत्नी के साथ भी संबंध प्रेमपूर्वक और मधुर बना रहता है, परंतु घर परिवार से दूरी आपको अक्सर खलती है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों का भाग्योदय अक्सर दूर स्थान पर जाकर या विदेश में जाकर होता है। आप अपने जीवन में कई यात्राएं भी करते हैं, जिनमें से अधिकतर निरर्थक साबित होती हैं। निरंतर यात्राओं के कारण कार्य में भी बदलाव होता है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। सुदूर देशों में जाकर कृत्तिका नक्षत्र के जातक खूब धन कमाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं होती हैं वो दुबले पतले शरीर की और कफ प्रवृत्ति की होती हैं। सामान्यतः अपने माता पिता की अकेली संतान होती हैं और भाई बहन के होते हुए भी उनके सुख से वंचित रहती हैं। इस नक्षत्र में जन्मी जातिकाएं प्राय झगड़ालू और दूसरों के दोष निकालने वाली होती हैं। क्रोध सदा इनकी नाक पर रखा रहता है। अपने इसी स्वभाव के कारण इनका अपने पति से भी प्रेम पूर्व व्यवहार नहीं रह पाता है और अक्सर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात करें स्वास्थ्य की तो इस नक्षत्र के जातकों की पित्त प्रवृत्ति होती है। अधिक तला हुआ और गरिष्ठ भोजन करने से इनके पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो सकता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत सिर, आंखें, मस्तिष्क, गर्दन, कंठनली, टॉन्सिल्स, नीजला
नीचे वाला जबड़ा, नितंब, कूल्हा, जंगा आते हैं। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर आपको इनसे संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं बनती हैं। कृत्तिका नक्षत्र का जातक यदि मेष राशि में जन्मा हो तब वह बहुत ही भोजन कम करने वाला होता है और वृषभ राशि में अधिक भोजन करने वाला होता है। अगर शारीरिक तौर पर देखें तो मध्यम व लंबा कद होता है, बड़ी नाक, मजबूत व मोटी गर्दन, कंधे इनके चौड़े होते हैं, पुष्ट मांसपेशियां व सुडौल शरीर होता है, शांत मुखाकृति होती है, सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व होता है। कृत्तिका नक्षत्र के जो जातक होते हैं अपनी एक अलग पहचान बनकर रखते हैं। ये भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं, इनके चेहरे पर तेज दिखाई देता है, ये सभा में हमेशा छाए रहते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। दान आदि करना इनके मन में अधिक रमता है, क्योंकि इस नक्षत्र पर सूर्य का प्रभाव होता है तो आत्मसम्मान का भाव बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों में। इन्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता और इनका स्वभाव बहुत ही तनुक मिजाज कह सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है तो ऊर्जा भी बहुत होती है और कोई भी काम हो बहुत मेहनत और लगन से करते हैं। प्रेम में इनका भरोसा होता है और रिश्ते बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बड़े एवं चुनौतीपूर्ण कार्य प्राप्त होते हैं, यानी परमात्मा भी इनके माध्यम से जटिल कार्यों को संपन्न करना चाहता है या इनके द्वारा ही संपन्न कराता है। यह लोग सदैव लक्ष्य निर्धारित करके ही कार्य करते हैं तथा अपने कार्य को प्रसारित करते रहते हैं, अपने काम का एरिया बढ़ाते चलते हैं। वैसे तो ये लोग टेक्निकल माइंड के होते हैं और अपने कार्य को कराने हेतु अद्भुत प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की क्षमता भी रखते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो कंजर्वेटिव प्रवृत्ति के होते हैं और पुरानी मान्यताओं के प्रति इनका लगाव रहता है। यह पारंपरिक मान्यताओं को पूरे भाव से मानते हैं और उसमें बुद्धि नहीं लगाते ये लोग। इनका विवाह प्राय स्वयं की मर्जी से एवं सहमति से ही होता है। इनका विवाह दबाव में नहीं कराया जा सकता। बात करें पारिवारिक जीवन की तो परिवार में सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इनका स्वामित्व अच्छा होता है, नेतृत्व करने की क्षमता तो इनमें बेहतर होती ही है। परिवार में प्रेम और समर्पण का भाव होता है। दाम्पत्य जीवन में स्थिति संतोषप्रद रहती है और माता के प्रति आपका अधिक स्नेह रहता है। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जीवन साथी गुणवान, समर्पित, निष्ठावान, घरेलू कार्य में निपुण होगा। इतने अनुकूल घरेलू वातावरण के बावजूद जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का एक विषय हो सकता है। आपका जीवन साथी पूर्व परिचित हो सकता है। प्रेम विवाह की यानी कि लव मैरिज की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। आप अपनी माता से विशेष लगाव रखते हैं और आपको अपनी माता से अन्य भाई बहनों की उपेक्षा अधिक स्नेह भी मिलता है। संभव है कि जीवन की 50 वर्ष की आयु तक विशेष संघर्षशील रहें, लेकिन उसके उपरांत 50 से 56 वर्ष की उम्र बहुत ही अच्छा बीतता है। तो दोस्तों बात करते हैं व्यवसाय की। तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक अग्नि संबंधित व्यवसाय करते हैं और सुनार, लोहार, ढाबा, रेस्टोरेंट, तंदूर चलाने वाले व्यवसाय करने में दिलचस्पी रखते हैं। कपड़ों की रंगाई का काम भी और कांच का काम करने वाले व्यक्ति भी इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का काम जैसे गैस तथा तेजाब आदि भी इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ईंधन का व्यापार करने वाले व्यक्ति, सलाहकार, सफ़ेद फूलों से संबंधित पदार्थ तथा सुरंग, और वर्तमान समय में अगर हम कहें तो सबवे का जो काम होता है, भूगर्भ संबंधित जो कार्य होते हैं, गटर और मेन होल से संबंधित कार्य सभी इसी नक्षत्र में आते हैं। ब्यूटी सैलून और नाई आदि के संबंधित कार्य भी इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। भाषा शास्त्री भी इसी नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। व्याकरण जानने वाले व्यक्ति, बर्तन बनाने का कार्य करने वाले, ज्योतिषी, पुरोहित का कार्य, खाने का काम करने वाले व्यक्ति, खुदाई के कार्य करने वाले व्यक्ति सब इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने जन्म स्थान पर नहीं टिकते और दूसरे स्थानों पर जाकर या प्रदेश में जाकर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं बड़े व्यवसाय की। तो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, दवाइयों से जुड़े क्षेत्र, आभूषण निर्माण जो कि जौहरी हमने पहले बताया, विश्वविद्यालयों में उच्चाधिकारी यानी कि विश्वविद्यालय आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उनमें उच्चाधिकारी, विभाग अध्यक्ष हो सकते हैं। वकील, न्यायाधीश, सेना, पुलिस या सुरक्षा बल में नौकरी, फायर ब्रिगेड अधिकारी, अनाथाश्रम से जुड़े कार्य, व्यक्तित्व को निखारने व आत्मविश्वास बढ़ाने से संबंधित कार्य जिन्हें आजकल हम मैनेजमेंट गुरु वगैरह बोलते हैं, वो उस तरह के लोग, और आध्यात्मिक गुरु, उपदेशक, फिर ढलाई का काम, सिलाई कढ़ाई का काम, चीनी मिट्टी का या सेरेमिक वस्तु बनाने का काम, या तेज धार के औजार बनाने का काम, या इसके अलावा हम कह सकते हैं हथियार बनाने का काम, सब इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं।
कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। इनका अक्षर अ होता है। लग्न या चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो ऐसा जातक पतले शरीर का और कर्ण चर्बी युक्त होता है, यानी कि ज्यादा मोटा नहीं होता। कद इनका लंबा हो सकता है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। घोड़े के समान इनका चेहरा होता है, यानी कि मुखाकृति इनकी घोड़े के समान होती है। माथा चौड़ा, भुहें हल्की सी आपस में मिली हुई होती हैं। कान लटके हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात अंदर की ओर थोड़े झुके हुए हो सकते हैं। जल्दी क्रोध आ सकता है और तुनक मिजाज हो सकते हैं। जातक के स्वभाव के विषय में बोल पाना कठिन होता है, अर्थात विषम स्वभाव होता है। और मंगल की दशा में और सूर्य एवं गुरु की दशा और अंतर्दशा में अत्यंत शुभदायी फल प्राप्त होता है। यह जातक रहस्यमयी शक्तियों का भी स्वामी होगा। जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण यानी द्वितीय पाद जो कि 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट जो कि वृषभ राशि में आता है, इनका अक्षर ई होता है। यदि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो जातक का रंग कुछ हल्का श्याम वर्ण हो सकता है। व्यक्ति सीधा तनकर चलने वाला होगा। प्रकृति और नियमों के विरुद्ध काम करने की उसकी प्रबल इच्छा रहती है। कुछ चीज़ों को लेकर मन में लोभ भी हो सकता है। आंखों में हल्का सा छोटा बड़ापन झलक सकता है। साथ ही किसी चीज़ को देखते समय एक आंख छोटी या बड़ी करके देख सकते हैं। इस चरण में जन्म लेने के कारण आप विज्ञान के जानकार हो सकते हैं। सूर्य और शनि के कारण ज्ञान और अनुभव दोनों का समावेश रहेगा। जातक शास्त्रों का ज्ञाता एवं अपने क्षेत्र का तेजस्वी विद्वान होगा। जातक लग्न बली एवं चेष्टावान होगा। सूर्य एवं शनि की दशा अशुभ, परंतु लग्नेश शुक्र की दशा शुभ फल देती है। कृत्तिका नक्षत्र का तीसरा चरण भी वृषभ राशि में आएगा और ये वृषभ राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है और इनका अक्षर उ होता है। यदि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में आलस्य अधिक हो सकता है। कंधे झुके हुए और गोल होंगे। बोलने में अधिक रुचि होगी। गर्दन में झुकाव हो सकता है। जीवन साथी का स्वभाव आपके स्वभाव के विरुद्ध हो सकता है। कान लटकावली हो सकते हैं। आंखों में गंभीरता का भाव झलक सकता है। ऐसे जातक शूरवीर और भाग्यशाली होते हैं। सूर्य और शनि का ज्ञान और अनुभव दोनों का समावेश होता है। आप शास्त्रों के ज्ञाता एवं अपने क्षेत्र में तेजस्वी विद्वान हो सकते हैं। ऐसे जातकों को सूर्य व शुक्र की दशा में संघर्ष करना पड़ सकता है। कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण या चौथा पाद वृषभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होता है और इनका अक्षर ए होता है। कृत्तिका नक्षत्र का चौथा चरण हो तो जातक शरीर से कोमल और नाजुक हो सकता है। आंखें बड़ी और साफ चमकली होंगी। सुघड़ नाक यानी कि सुंदर नाक और शरीर में भारीपन हो सकता है। सुंदर एड़ी एवं पैर। विचारों में अस्थिरता का भाव झलकेगा। चंचलता अधिक रह सकती है। किसी एक स्थान पर टिककर बैठ नहीं पाएंगे आप लोग दीर्घायु होते हैं तथा एक से अधिक पुत्रों वाले होते हैं। सूर्य और बृहस्पति जातक को ज्ञानी एवं सात्विक विचार वाला बनाता है। जातक की सूर्य एवं बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में उन्नति होगी। जातक का विशेष भाग्योदय सूर्य बृहस्पति एवं लग्न स्वामी शुक्र की दशा में होता है। बात करते हैं सावधानियों की कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि किसी से भी बात करें तो बहुत सभ्यता के साथ करें। प्राय देखने को मिलता है कि कृत्तिका नक्षत्र वाले असभ्यता से बात कर जाते हैं, जिससे उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है। राशि प्रवृत्ति के साइड इफेक्ट को भी आपको समझना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नुकसानदेह हो सकता है, यानी हर कार्य में अपनी मर्जी और अपने मूड से नहीं की जा सकते। वहाँ पर हमें समाज को भी देखना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। खास तौर से नेत्र, पित्त, गैस्ट्रिक समस्याएं, दिमागी बुखार, सिर की गर्मी से संबंधित रोग होने की आपको प्रबल आशंका रहती हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए। बात करते हैं उपाय की। कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को भगवान कार्तिकेय और हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। साथ ही इन्हें गायत्री मंत्र एवं सूर्य की उपासना भी इनके लिए लाभकारी होती है। कृत्तिका नक्षत्र के जातकों के लिए केसरिया रंग, पीला रंग, लाल रंग और चटक रंगों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। आपको अपने नक्षत्र को बलवान और पूर्ण प्राप्त करने के लिए गूलर वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। इसका पौराणिक नाम उदुम्बर है। यह हर स्थान पर पाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। यह पचपल्ब में से एक है। इसकी लकड़ी का प्रयोग हवन संविधा में भी होता है। इसका फल पित्त,
उदर, मूत्र रोग एवं जोड़ संबंधी रोगों के लिए लाभप्रद होता है। इस पेड़ के दूध का प्रयोग भी दवाओं में किया जाता है। इस वनस्पति की सभी चीजें औषधि में प्रयोग होती हैं, इसलिए पंचफल में इसका स्थान दिया गया है। कृत्तिका नक्षत्र वालों को अपने उत्थान के लिए अधिक से अधिक कूलर के पेड़ लगाने चाहिए और रोज जल भी देना चाहिए। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बात करते हैं अन्य तथ्यों की। तो कृत्तिका नक्षत्र के अन्य तथ्य में नक्षत्र आपका कृत्तिका होता है। राशि पहला नक्षत्र मेष राशि में और बाकी 3 नक्षत्र वृषभ राशि में होते हैं। वर्ष चतुर्पक्ष होता है। योनि मेढ़ा की होती है। महावीर वानर होता है। राशि स्वामी पहले चरण वालों के लिए मंगल और बाकी 3 चरणों के लिए शुक्र होते हैं। गण आपका राक्षस, नाड़ी अंत्य, तत्व अग्नि पहले चरण वालों के लिए और बाकी 3 चरणों वालों के लिए पृथ्वी का होता है। स्वभाव या संज्ञा की बात करें तो मिश्र, नक्षत्र देवता अग्नि और पंचशला वेद विशाखा होता है। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी आपके जानकार हमारे इस ज्योतिष प्रोग्राम का लाभ उठा सकें और ज्योतिष को सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।